नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन के संबंध में चर्चा करेंगे। कल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो विज्ञापन संख्या 50 है उसे जारी कर दिया, जिनमें कुल 2003 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो है 162 पद हिंदी में हैं। तो एक बार जो है उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण न्यूज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी के सर्वाधिक 162 पद। अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में दो अलग अलग विज्ञापनों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। इसमें विज्ञापन 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान का एक पद शामिल है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है उनमें हिंदी के सर्वाधिक 162 पद शामिल हैं। 49 में 8 विषय ऐसे हैं जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 या इससे अधिक पद हैं। इनमें हिंदी समेत अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, रसायन विज्ञान, बीएड, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषय शामिल हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 5 साल बाद शुरू होने जा रही है। प्रत्येक 4 वर्ष में पाठ्यक्रम संशोधित किए जाने का प्रावधान है। सो आयोग ने सभी पाठ्यक्रम रिवाइजन किए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन शुल्क भी जमा करने की प्रक्रिया भी बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 मार्च होगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित है। परीक्षा 3 से 4 चरणों में कराई जा सकती है। ठीक है, देख लीजिए महत्वपूर्ण किन विषयों में कितनी सीटें हैं। वैसे कल जो है विज्ञापन जारी हुआ है विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत, लेकिन वह जो उन्होंने पोर्टल बनाया है UPHEC 2021.co.in उस पर जो है कुछ खुला नहीं। केवल अगर वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में कुछ खुल रहा है तो वह केवल क्वालिफिकेशन खुल रही है कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसे कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं खुला है। अमर उजाला वालों ने कहीं से न्यूज़ लाई है तो अंदर से जाके अपना न्यूज़ लाए होंगे, या हो सकता है पोर्टल रात में खुला भी हो। तो इसमें जो है इन्होंने विषय दिया है, विषयवार पदों का विवरण। उद्यान विज्ञान में 7 पद हैं, उर्दू में 10 हैं, कृषि आनुवांशिकी एवं पादप प्रबंधन में 4 हैं, एशियन कल्चर में 1 है, कीट विज्ञान में 5 है, कृषि अभियंत्रण में 8 है, कृषि अर्थशास्त्र में 7 है, कृषि प्रसार में 11 है, कृषि रसायन में 11 है, कृषि वनस्पति में 7 है, कृषि सांख्यिकी में 6 है, गृह विज्ञान में 12 है, चित्रकला में 4 है, जैव रसायन या जीव रसायन में 1 है, दर्शन शास्त्र में 6 सीट है, पशुपालन में 2 है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 8 है, पादप रोग विज्ञान में 5 है, प्राचीन इतिहास में 24 पद है, प्राणी विज्ञान में 96 है। ठीक है, बीएड में 113 सीट है, भूगर्भ विज्ञान में 4 है, भूगोल में 142 सीट है, भूमि संरक्षण में 2 है, भौतिक विज्ञान में 98 है, मनोविज्ञान में 66 है, वनस्पति विज्ञान में 92 सीटें, वाणिज्य में 79 सीटें हैं, शारीरिक शिक्षा में 23 है, शिक्षा शास्त्र में 40 है, संगीत गायन में 12 है, संस्कृत गायन में 74 है, सांख्यिकी में 18 है, समाजशास्त्र में 102 है, सैन्य विज्ञान में 42 है, हिंदी में सर्वाधिक सीटें आपकी 162 है, अंग्रेजी में 133 सीट है, अर्थशास्त्र में 100 सीटें हैं, राजनीति शास्त्र में 109 सीटें, इतिहास में 41 सीटें हैं, विधि में 41 सीटें हैं, सस्य विज्ञान में 13 सीटें हैं, गणित में 96 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 159 सीटें हैं, संगीत तबला में 2 है, मानव शास्त्र में 1 है, संगीत वादन में 1 है, संगीत सितार में 1 सीट है और महिला अध्ययन में 1 सीट है। ठीक है, तो ये जो है सीटों का ब्यौरा अमर उजाला पत्र के माध्यम से जो प्राप्त हुआ मैंने आपसे शेयर किया है। इसके बाद जो कुछ और समाचार पत्रों में भी यह न्यूज़ छपी हुई है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 2 अलग विज्ञापनों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। इसमें विज्ञापन 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पद और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगोल विज्ञान का एक पद शामिल है। सर्वाधिक 162 पद हिंदी के हैं। यही न्यूज़ जो है दूसरे पेपर में भी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। यह भर्ती आयोग के विज्ञापन संख्या 50 के तहत होगी, जिसमें कुल 49 विषय शामिल हैं। खास बात यह है कि भर्ती में 8 विषय ऐसे हैं जिनमें पदों की संख्या 100 से अधिक है। सर्वाधिक 162 पद हिंदी में हैं। इस भर्ती के लिए आयोग ने नई वेबसाइट, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, www.upsesc2021.co.in, ठीक है, बनाई है। इस वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थी 27 फरवरी को की शाम 6 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस जमा करने की आखिरी तिथि 26 मार्च निर्धारित की गई है। फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी 27 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकेंगे। लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराई जाएगी। कहीं पे 3, कहीं पे 4 आ रहा है, अब उसमें विज्ञापन में क्लियर होगा। अब इन्होंने लिखा तो है 6 बजे से शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन हो नहीं रहा है। वेबसाइट पे कुछ भी नहीं खुल रहा है, केवल अगर आ रहा है तो कुछ सिलेबस आ रहा है, सॉरी क्वालिफिकेशन आ रही है। इन्होंने भी जो है दिया है कि किस विषय में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उसमें कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, चूँकि मैं भी एक प्रतियोगी छात्र हूँ, जब भी हम विज्ञापन का इंतज़ार हम लोगों को नहीं करना चाहिए, परीक्षा तिथि का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा जो है सतत रूप से अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो सीटों का ब्यौरा दिया, अभी मैंने जो आपको बताया है, सब कुछ वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है किस विषय में कितने थी। यही न्यूज़ जो है एक और पेपर में है कि 1 साल के बाद शुरू हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया 1 साल बाद शुरू हो सकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय को असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 3900 पदों की सूचना पिछले वर्ष यानी 2020 में फरवरी में मिली थी। तब से बेरोजगार इस भर्ती के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो सका है। पिछले साल फरवरी में रिक्त पदों की जानकारी मिलने के बाद निदेशालय ने पदों का सत्यापन कराया। इसके बाद निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भर्ती शुरू करने के लिए अध्याचन भेजने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलती इससे पूर्व लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया सुस्त पड़ी थी। जून 2020 में शासन ने निदेशक को पत्र भेजकर पूछा था कि क्या इससे पूर्व भी आयोग को भर्ती के लिए अध्याचन भेजने की अनुमति शासन से मांगी गई है। जवाब में निदेशालय ने शासन को लिखकर भेजा था कि शासन स्तर पर उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त कर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है, इसलिए अनुमति मांगी जा रही है। अगर शासन की अनुमति हो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अध्याचन आयोग को भेजा जाए। बहरहाल शासन से अनुमति मिलने और बाद में क्षैतिज आरक्षण को लेकर पेंच फंस जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी हुई और पूरे 1 साल के बाद अब बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो सका, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की व्यवस्था शुरू होने के बाद पदों की संख्या के लिहाज से यह आयोग की सबसे बड़ी भर्ती। आयोग ने विज्ञापन संख्या 46 से लिखित परीक्षा शुरू की है। विज्ञापन संख्या 46 में 45 विषयों के 1652 पद थे, जबकि इसके बाद आए विज्ञापन संख्या 47 की भर्ती में 35 विषयों के 1150 पद शामिल थे। 4.5 साल बाद नई भर्ती आई है, ठीक है। तो यही असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट की न्यूज़ जो है अन्य पेपरों में भी है। सब अपना अपना अलग उन्होंने दिया हुआ है कि कुल क्या है और कितनी सीटें हैं, कब से हम लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेम चीज़ें हैं इसमें भी, ठीक है। ये दैनिक जागरण की न्यूज़ है और सब कुछ वही चीज़ है इसमें 26 मई से परीक्षा का पहला चरण। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि लिखित परीक्षा 4 चरणों में कराई जाएगी। कहीं पे 3 से 4 लिखा हुआ था, तो 4 चरण क्लियर किया इन्होंने। प्रथम चरण की परीक्षा की शुरुआत 26 मई की होगी। नवीन पोर्टल पर करें आवेदन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने बताया कि विज्ञापन संख्या 46 के भूगोल विज्ञान विषय के एक पद के लिए आयोग के नवीन पोर्टल पर पंजीकरण व आवेदन करें।
बाकी नियम और शर्तें यथावत हैं। ठीक है, यही न्यूज़ जो है दूसरे पेपर में भी है आपका, आप सब कुछ वही है। ठीक है, अन्य पेपर के भी मैंने कटिंग सब जो है ले लिया था कि आप लोग उस सबको देख लीजिए, सारे न्यूज़ को आप देख सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित जितनी भी न्यूज़ें हैं आप देख सकते हैं। कल मैंने बहुत प्रयास किया कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसे डाउनलोड करके आप लोगों को जो है बताया जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद जो है एडवर्टीज़मेंट डाउनलोड नहीं हुआ। बस उसमें एडवर्टीज़मेंट के नाम पे क्या आता है, केवल क्वालिफ़िकेशन, वो भी लैपटॉप पे खुलता है, मोबाइल पे नहीं खुलता है। हाँ, सिलेबस उन्होंने दे दिया है। ठीक है, सिलेबस उसमें जनरल स्टडीज़ का सिलेबस नहीं है, शेष विषयों के सिलेबस उन्होंने दे दिए हैं। उसे आप अपना विषयवार जो भी आपका सब्जेक्ट है आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, यही अन्य पेपर में भी न्यूज़ है, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो सब कुछ उन्होंने दे दिया है, हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है, तो इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन्होंने दिया नए पाठ्यक्रम के साथ लिखित परीक्षा का आयोजन 26 मई को। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन 26 मई 2021 को किया जाएगा। लिखित परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 के संशोधित पाठ्यक्रम से ली जाएगा। संशोधित पाठ्यक्रम उन्होंने जी किया, कुछ परिवर्तन किया, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा है तो उसमें कुछ परिवर्तन है। ठीक है, और ये सारी न्यूज़ जो है आज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित न्यूज़ ज़्यादा है, और मैंने सभी पेपरों से जो ले लिया है कि आप लोग उससे देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक पेपर में दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर निकली भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 15,600 रुपये प्रतिमाह से लेकर 39,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त होगा। ये नहीं है, ये आपका वेतनमान है, इतना 15,600 से लेकर 39,100 आपका वेतनमान है, और 6,000 आपका ग्रेड पे है। ठीक है, तो मूल वेतन आपका कुछ दूसरा बनेगा। मूल वेतन आपका मुझे लगता है 60,000 से ऊपर का बनेगा। उस पर फिर महंगाई भत्ता और हाउस रेंट जो भी मिलता है मिला जुला के कुल 75,000 प्लस ही आपका वेतन बनेगा। और इन्होंने दिया क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अधिकतम उम्र जो है 62 साल निर्धारित की गई है। ठीक है, आय की गणना 1 जुलाई 2021 को की जाएगी। और शुल्क जो है, आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अनरिजर्व और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपया। ठीक है, और SC ST PH वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये। ठीक है, मतलब 2,000 रुपये जो है 2 साल से 2 विज्ञापनों से ही 2,000 रुपया ये आवेदन शुल्क ले रहे हैं। सबसे महंगा आवेदन शुल्क जो है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, और सबसे घटिया व्यवस्था जो है इन्हीं की है। अगली न्यूज़ है दरोगाओं की भर्ती से संबंधित। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दरोगा के कुल 9,534 पदों पर सीधी भर्ती होनी है, और 1 अप्रैल से उनका आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए मैंने कल एक वीडियो आप लोगों को बना के सब कुछ उसमें बताया हुआ है, फिर भी जो आज की न्यूज़ है मैं आपको पूरा पढ़कर सुना देता हूँ। दरोगा के 9,534 पदों पर होगी भर्ती, 1 अप्रैल से आवेदन। भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन, अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। प्रदेश में उप निरीक्षक रैंक के 9,534 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने बृहस्पतिवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पद, PSC के प्लाटून कमांडर के 484 पद, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। ठीक है, आप सब देख लीजिए। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9,027 पदों में 27% जो है आरक्षण जो है जो उनका निर्धारित है उतना ही होगा। 27% OBC के लिए है, 21% जो है SC के लिए है, 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 2% अनुसूचित जनजाति के लिए है।
ठीक है। और क्षैतिज आरक्षण में 20% महिलाओं के लिए है, 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित होंगे। प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों की भर्ती भी आरक्षण की यही व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन प्लाटून कमांडर और अग्निशमन अधिकारियों के पदों पर महिलाओं की भर्ती नहीं होगी। ऐसे में महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण भी नहीं लागू होगा। उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी वर्ग के आवेदकों से 400 रुपया शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है। इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो है एक न्यूज़ है कि गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर 430 को मिली नौकरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2016 द्वितीय का बहुप्रतीक्षित अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इसके अंतर्गत रिक्त 435 पदों के सापेक्ष 430 पदों को चयनित घोषित किया गया। 4 वर्ष से अधिक समय से जारी भर्ती प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में चयनितों को नौकरी का रास्ता साफ हो गया। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 437 पदों में से 275 पद अनारक्षित, 74 SC, 11 ST व 77 OBC के लिए तय थे। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद कुल 430 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित के 274 SC के, 74 ST के, 5 OBC के 77 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि ST के लिए आरक्षित 11 पदों के सापेक्ष केवल 5 अभ्यर्थी ही उपलब्ध हो सके। इस वजह से ST के 6 पद रिक्त रह गए। एक पद का प्रकरण शासन स्तर पर लंबित होने की वजह से रिक्त रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिन अब 430 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनमें 32 औपबंधिक रूप से शामिल किए गए हैं। इसके बाद है प्राचार्य भर्ती के अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 मार्च से। शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के तहत साक्षात्कार के लिए पाए गए अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 1 मार्च से शुरू होगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। आयोग ने 15 फरवरी को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया था, जिसमें 610 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। साक्षात्कार 23 मार्च से प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले इंटरव्यू के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने पर ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों से मिलान के लिए शैक्षणिक अभिलेखों, शिक्षण अनुभव, शोध गाइडेंस, अन्य शोध कार्य आदि समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों की स्वप्रमाणित 2-2 छाया प्रतियों तथा शपथ के साथ 10:30 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा। ये आप देख लीजिएगा क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है। इसके बाद वही है सब इंस्पेक्टर के 9,534 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 1 अप्रैल से। ठीक है। सारी न्यूज वही है। एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है हम लोगों के लिए। ठीक है। LT ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान शिक्षकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए LT ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनित शिक्षकों को नियुक्त देने की राह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान एवं अनिल उपाध्याय ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि शिक्षा निर्देशालय में बनी अड़चन के चलते दोनों विषयों की नियुक्ति अधर में लटकी है। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों को आश्वासन दिया कि सरकार का पूरा प्रयास होगा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना से पहले नियुक्ति दे दी जाए। प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री का ध्यान अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए दिलाया, तो उन्होंने कहा जल्द ही संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है। और अभी जो है एक और न्यूज़ है सीटेट रिजल्ट 2021 की। ठीक है। तो कब तक घोषित हो सकता है आपका रिजल्ट, उसमें दिया हुआ है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा सीटेट परीक्षा 2021 की आंसर की जारी किए जाने के बाद अब फाइनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार उम्मीदवारों को है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले माह 31 जनवरी को आयोजित की गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। सीटेट 2021 में सम्मिलित हुए उम्मीदवारों द्वारा आंसर की को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद सीटेट फाइनल रिजल्ट
फाइनल आंसर की 2021 और रिजल्ट की घोषणा जल्दी की जानी है। कुछ वर्षों के पैटर्न को देखें तो आंसर की जारी किए जाने के 10 दिनों के भीतर सीटेट की रिजल्ट की घोषणा की जाती रही। ऐसे में माना जा रहा कि उम्मीदवार अपना सीटेट स्कोर कार्ड 2021 मार्च के पहले सप्ताह में चेक कर पाएँ। मतलब ये जो है कोई इनकी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, इन्होंने एक अनुमान के आधार पर बताया है कि पिछले सालों का इन्होंने जो रिकॉर्ड देखा उसके आधार पर इन्होंने बता दिया है कि मार्च के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार थे ऐसे लोगों के लिए जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने, टीजीटी पीजीटी की तैयारी, एलटी ग्रेड की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, दरोगा बनना चाह रहे हैं, उससे संबंधित मैंने समाचार आप लोगों को बताया और हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण समाचार था। तो मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में आप दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।